सहचर नियत से हो कर्म क्षय। आदरणीय बड़े पंडित साहब द्वारा रचित रत्नत्रय पूजा की स्थापना का यह छंद, जिसमें उन्होंने रत्नत्रय के स्वरूप को बताया। रत्नत्रय जो हमारी व्याख्यान माला है, जो हमारी गोष्ठी है, उस गोष्ठी के मंगल में मंगलाचरण के रूप में रत्नत्रय पूजा का छंद हमने पढ़ा। पंडित साहब इसमें लिखते हैं, दुख हरण मंगल करण जग में रत्नत्रय पहचानिए। जो रत्नत्रय है अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो मोक्ष का मार्ग है, वह दुख को हरने वाला है और सच्चे सुख को करने वाला है। मंगल करण अर्थात सच्चे सुख को करने वाला है। ऐसे रत्नत्रय को आप पहचानिए, रत्नत्रय का स्वरूप आप जानिए। और उसका जो निरूपण है वो जिनवाणी में दो तरह से किया गया है। रत्नत्रय तो आत्मा की शुद्ध परिणति है, श्रद्धा गुण की शुद्ध परिणति सम्यक दर्शन, ज्ञान गुण की शुद्ध परिणति सम्यक ज्ञान, और चारित्र गुण की शुद्ध परिणति वीतरागता या सच्चा सुख। यह एक ही प्रकार है, इसकी चर्चा आगे आएगी, लेकिन उसका जो निरूपण है जिनवाणी में वो दो तरह से प्राप्त होता है, एक परमार्थ और एक व्यवहार, एक निश्चय और एक व्यवहार। शुद्धात्म रुचि, शुद्धात्मा की रुचि, अनुभूति अरु, उसकी अनुभूति अर्थात ज्ञान, आचरण निश्चय रत्नत्रय, जो आचरण है अर्थात वीतरागता है, तो सच्चा सुख है, वह चारित्र कहलाता है। इस तरह से शुद्धात्मा की रुचि, शुद्धात्मा का ज्ञान और शुद्धात्मा के आश्रय से जो वीतरागता होती है वह चारित्र कहलाता है। इसे निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। व्यवहार है वस निमित्त सहचर नियत से हो कर्म क्षय। और जो व्यवहार रत्नत्रय है वह निश्चय का निमित्त है, सहचर है, पूर्वचर भी होता है और उत्तरचर भी होता है। इसकी चर्चा हम आगे देखेंगे। यह जो हमारी गोष्ठी है और जो गोष्ठी का विषय है रत्नत्रय, यह जैन धर्म का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये मूलभूत विषय है। यदि हम थोड़े प्रारंभ से चर्चा करें तो जिनवाणी में दो चीजें मुख्य बताई हैं। एक वस्तु स्वरूप का कथन किया और दूसरा वस्तु स्वरूप को जानकर किस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग अर्थात सुख का मार्ग, निर्बंधता का मार्ग, निश्चिंतता और निर्भयता का मार्ग। इसकी हम सरलता से चर्चा करेंगे। पहले हम ये चाहते हैं कि जो मूल आचार्य भगवंतों ने जिनवाणी में मूल गाथाओं में जो चर्चा ली है रत्नत्रय की, हम उसे देखें। मेरे सामने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ विराजमान है। इसमें जो मोक्ष मार्ग अधिकार है तीसरा, उसमें पहली और दूसरी गाथा में बहुत सुंदर शब्दों में नेमिचंद्राचार्य देव ने मोक्ष मार्ग का रत्नत्रय का निरूपण किया है। उनके ही शब्दों में हम देखते हैं, सम्मद्धं शरणाणं चरणं मुखस्य कारणं जाने व्यवहाराणि छेदो तत्यमयोड़ियो अप्पा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहारने से मोक्ष का कारण जानो। देखिए यहाँ पर आचार्य ने क्या कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये व्यवहारने से मोक्ष का कारण है। गजब हो गया। तो निश्चय मोक्ष मार्ग समझ रहे हैं, लेकिन ये व्यवहार क्यों कहा?
क्योंकि ये भेद के कथन हुए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आगे देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमय निज आत्मा को निश्चय से मोक्ष का कारण जानो। बहुत सुंदर बात कही यहाँ पर आचार्य देव ने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय निज आत्मा मोक्ष का कारण है, अर्थात आत्मा के आश्रय से रत्नत्रय होते हैं, इसलिए निश्चय से आत्मा को मोक्ष का कारण कहा। इससे भी सुंदर जो और अभेद की चर्चा है वह आगे की गाथा में आचार्य देव ने ली है, 40 नंबर की गाथा में। रणतयम नवट्टै अपाड़म मुत्तुवन्नद विहम्मी तह मातत्ति मय्यु होदिहु मुखस्य कारणम आदा। इस गाथा में आचार्य देव कहते हैं, आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते, इस कारण रत्नत्रयमयी आत्मा ही मोक्ष का कारण है। बहुत ही मार्मिक गाथा है। अर्थात आचार्य देव ने यहाँ पर रत्नत्रय को मुख्य न करके, रत्नत्रय जिस चैतन्य रत्नाकर के आश्रय से होते हैं उस रत्नाकर की दृष्टि कराई है। यदि आपको रत्नत्रय चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए, सच्चा विश्वास ज्ञान और सच्चा आनंद सच्चा सुख चाहिए, निश्चिंत और निर्भय परिणति चाहिए, तो आप क्या करिए, आप शुद्धात्मा का आश्रय करिए। यही बात नियम सारजी ग्रंथ में, नियम सारजी ग्रंथ का तो नाम ही बहुत अद्भुत है। नियम अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और सार लगाकर वहां पर विपरीतता का परिहार किया, अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का, व्यवहार चारित्र का निषेध किया सार शब्द लगाकर। वहां पर जो टीकाकार है ब्रह्म अपने पद्म प्रमलधारी देव, वह लिखते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है। तो आचार्य देव कहते हैं, निज परमात्म द्रव्य का विश्वास, निज परमात्म द्रव्य का ज्ञान और निज परमात्म द्रव्य में लीनता, बस यही रत्नत्रय है। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में तीन नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में एक शुद्धात्मा है, अर्थात एक शुद्धात्मा का ही ज्ञान है, शुद्धात्मा का ही विश्वास है, और शुद्धात्मा के ज्ञान विश्वास पूर्वक उसका आनंद होना, निश्चिंत और निर्भय परिणति प्रकट होना, इसका नाम रत्नत्रय है, मोक्ष मार्ग है। और तत्वार सूत्र जो हमारा मूल सिद्धांत ग्रंथ है, जैसे सभी जैन पढ़ते हैं, उस ग्रंथ का पहला ही सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये एक वचन है, तीन मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, वो मोक्ष का मार्ग है। इस विषय को भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा हम नए लोगों के हिसाब से सब इस विषय से जुड़े, इस तरह से हम विषय को सरलता से प्रारंभ करते हैं। कुछ आपके लौकिक जीवन के दृष्टांतों से, परिचित विषयों से हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक अर्थात सच्चा, सम्यक शब्द का अर्थ प्रशंसनीय भी होता है, लेकिन सम्यक शब्द का अर्थ सच्चा, यथार्थ। दर्शन का अर्थ है विश्वास, प्रतीति, श्रद्धा होना, फेथ होना, सच्चा विश्वास होना। किसका सच्चा विश्वास होना? जो वस्तु जैसी है उसका वैसा विश्वास होना, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक शब्द आदि दीपक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान। किसका सच्चा ज्ञान? जो वस्तु जैसी है उसका सच्चा ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है। और जब जैसी वस्तु होती है वैसा ही श्रद्धान होता है, ज्ञान होता है, तो उसके अनुसार उसका आचरण होता है, अर्थात उस वस्तु का हमें लाभ मिलता है, इष्ट फल की प्राप्ति होती है।
कैसे होती है, हम दृष्टांत के माध्यम से देखते हैं। समय हमारे पास वैसे भी सीमित है। देखिए, हम यदि प्रयोजन परक सीधी चर्चा करें तो प्रत्येक जीव वह सुख चाहता है, वह निर्भयता चाहता है। 24 घंटे अज्ञान हेलो हेलो भाई साहब का कुछ नेट प्रॉब्लम है शायद। हाँ भाई साहब का शायद कनेक्शन का इशू हो चुका है। अभी दोबारा अभी 1 मिनट में दोबारा भाई साहब हमारे मध्य में होंगे। आ गए भाई साहब, आ गए हैं। भाई साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। निरंतर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का पाप परिणतियों में चल रहा है, स्वरूप न जानकर। कैसे? 24 घंटे जीव भयभीत है। 24 घंटे बीमारी ना हो जाए, रोग ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, वज्रपात ना हो जाए, अचानक कुछ ना हो जाए। 24 घंटे क्यों भयभीत है? उसे 24 घंटे कोई शत्रु दिख रहा है, कोई बीमारी करने वाला दिख रहा है, उससे द्वेष क्यों हो रहा है? और जो रक्षक दिखते हैं उनसे राग क्यों हो रहा है? क्योंकि वह स्वरूप को नहीं जानता। और सरलता से हम दृष्टांत के माध्यम से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को समझेंगे। आपने सोना तो सबने देखा है, सोना सुना है। सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब स्लीप नहीं, सोना मतलब गोल्ड। आजकल तो बहुत उसका रेट आसमान पर जा रहा है। तो सोना एक धातु है। एक गांव से एक गरीब व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति, उसके घर में उसकी बेटी का विवाह है और वो सोने को, जो पुराना घर में सोना था, टूटा हुआ सोना था, बड़े संभाल कर लाया है, उसे जेवर बनवाना है। और छोटा सा बालक उसके साथ में आया है। वो सोने के स्वरूप को नहीं जानता, और लेकिन पता है पिताजी सोने को लेके आ रहे हैं, ये कीमती चीज है और इससे जेवर बनना है, गहने बनना है। वो बालक देख रहा है पिताजी बड़े संभाल कर, बहुत यत्न पूर्वक और बहुत रक्षा पूर्वक उस सोने को लेकर आ रहे हैं। और वह स्वर्णकार के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं शाम तक गांव लौटना है और ये सोना है और इसकी बढ़िया चूड़ियां बना दीजिए, हार बना दीजिए। वह स्वर्णकार उस सोने को लेता है और लेने के बाद पूरे सोने को इकट्ठा करता है और एक हथौड़ा उठाता है। जैसे ही वो बालक उस हथौड़े को देखता है, वो सोने को कूटने की कोशिश करता है। ऐसा देखते से ही, ऐसा उसके ज्ञान में आते से ही वो बालक एकदम भयभीत हो जाता है। क्यों भयभीत हो जाता है? क्योंकि उसे सोने का स्वभाव नहीं पता, उसको उसका ज्ञान नहीं है। और वो बालक जो स्वर्णकार है, जो हथौड़ा उस सोने पर वो मारने जा रहा है, उन दोनों से द्वेष करता है, भयभीत होकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उन पर कसाय करता है। प्रश्न है, ये कसाय, ये क्रोध, ये द्वेष, ये कहां से आया? क्योंकि बालक को सोना एक ऐसी धातु है जिसमें हथौड़े से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अग्नि में जाए उससे भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अप्रभावी सत्ता है, इफेक्टलेस सत्ता है। उस बालक को सोने का ऐसा स्वरूप नहीं पता, तो वो बालक द्वेष करता है, कसाय करता है, सोना नष्ट न हो जाए ऐसा भय करता है। लेकिन पिताजी उस बालक को रोक लेते हैं और वो बच्चा उस सोने को पिटता हुआ देखता है, टूटता हुआ देखता है, और वो स्वर्णकार उस सोने को फिर उठाता है और वो सामने जो भट्टी जल रही है, तेज आग जल रही है, उस आग में डालने के लिए जाता है। अब तो बच्चे को बिल्कुल सहन नहीं होता, ये सोना इस आग में क्या होगा इसका? अभी तक तो हथौड़ा था और सोना सामने था। वो उसको रहा नहीं जाता, वो बहुत क्रोधित होता है, क्षुभित होता है और बहुत सोने के बारे में भयभीत होता है, इसका क्या होगा।
और सोने के जो बिगाड़ने वाले हैं, हथौड़ा, अग्नि, स्वर्णकार आदि, उनसे द्वेष करता है, उन पर क्रोध करता है, और पिताजी भी उसको रोक रहे हैं तो उन पर भी वो झुंझलाता है। इस तरह से ये कसाय उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसे सोने के बारे में सच्चा विश्वास नहीं है। नास्तिक की भाषा बोले उसे भ्रांति है सोने का कुछ हो जाएगा। भ्रम को मिथ्यात्व कहते हैं, मिथ्या दर्शन कहते हैं। सोने के बारे में उल्टी मान्यता, इसका कुछ बिगड़ जाएगा। क्यों है ये उल्टी मान्यता? क्योंकि उसे सोने का स्वरूप नहीं पता। अर्थात अज्ञान पूर्वक भ्रांति होती है और भ्रांति पूर्वक कसाय होती है। कसाय वाले पार्ट में आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, टोडरमल जी साहब ने लिखा है, कसाय कब उत्पन्न होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, अरति। गुस्सा क्यों आता है? तत्व ज्ञान के अभाव में जब वस्तु पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो कसाय उत्पन्न होती है। बहुत सरल सी परिभाषा है, हम सबको याद है। तो बच्चा तत्व ज्ञान अर्थात सोने के अनेकांत स्वरूप को नहीं जानता, शुद्ध सुरक्षित स्वरूप को नहीं जानता, सोने के द्रव्य, गुण, पर्याय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पूरा उसका सुरक्षित रहता है, हथौड़ी से चाहे अग्नि से। ऐसा उसको स्वरूप नहीं पता, उसको भ्रांति है, मतलब मिथ्या दर्शन है, और निरंतर उसको भय चल रहा है, इसका कुछ बिगड़ जाएगा। इस तरह से अज्ञानता में भ्रांति और भय ये करना नहीं पड़ते, होते हैं। और हुआ ऐसा, सोने को उसने अग्नि में डाला, कुछ देर की प्रोसेस हुई, सोना एकदम पानी बन गया, सोना आ गया, और उस स्वर्णकार ने मनचाहा रूप सोने को दिया। कुछ घंटों में पूरा का पूरा सुरक्षित सोना उसके सामने आ गया, और वो सोना तो उसने देखा पूरा सोना सुरक्षित है, जितने वजन का पिताजी लाए थे, और उसके शानदार जेवर बन गए। तो जेवर तो सेकेंडरी है, लेकिन उसे सोने के स्वरूप का ज्ञान हुआ कि हथौड़े से कुटने के बाद भी, अग्नि में जाने के बाद भी सोने का कुछ नहीं बिगड़ता, सोना सुरक्षित रहता है, एक रूप रहता है। ऐसा उसे ज्ञान हुआ, ये सम्यक ज्ञान, स्वरूप का विश्वास हुआ, भ्रांति मिटकर सम्यक दर्शन, और सोने के बारे में उसे निर्भयता हो गई, निश्चिंता हो गई, अकसाय परिणति प्रकट हो गई। अब उसे स्वर्णकार से द्वेष नहीं रहा, अग्नि हथौड़े से द्वेष नहीं रहा। अर्थात ज्ञान के अभ्यास से उसे अब पर पदार्थ, हथौड़ा, स्वर्णकार, अग्नि उसे अनिष्ट नहीं भाषित हो रहा है। ऐसा स्वरूप जानकर भ्रांति मिटी और शांति मिली। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा स्वरूप जानकर प्रकट होते हैं। इसकी विधि की चर्चा भी हम आगे करेंगे। एक छोटा सा और एग्जाम्पल हम देंगे। कल्पना कीजिए मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहते, जो भी खासतौर से नए लोग हैं उनको बहुत सरलता से बताना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी निर्भय मार्गा और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी भय मार्गा, मरण मार्गा, दुख मार्गा। कैसे? कल्पना कीजिए यह वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, और इलेक्ट्रिक वायर होता है, उसमें अंदर करंट होता है, ऊपर ये प्लास्टिक का कवर है, और इस वायर के अंदर करंट है, करंट का स्वरूप है। उसको यदि हम छुए तो झटका लगता है, पकड़े रहे मर जाते हैं। सुनना ध्यान से। अब ये जो वायर है, वायर, और ये कटा हुआ है, कई जगह से कटा हुआ है, पुराना वायर है, और एक छोटा सा बालक, और उस बालक उसके पास आया, उसे पता नहीं है करंट का स्वरूप, और उसने उस करंट को छू लिया। प्रश्न है, जैसे ही वो करंट को छुएगा क्या होगा? झटका लगेगा, और यदि वो पकड़ा रहेगा उसको, वो मर जाएगा। प्रश्न है, ये झटका क्यों लगा, दुख क्यों हुआ, वो बालक मरा क्यों? क्योंकि वह करंट के स्वरूप को नहीं जानता था, उसे करंट के स्वरूप का विश्वास नहीं था, और उसने उस करंट को पकड़ लिया, उसको झटका लगा। दृष्टांत हुआ। इसमें एक थोड़ा सा संदेश, अज्ञानता कोई बचाव नहीं है, प्रकृति माफ नहीं करती, छोटा है बड़ा है ऐसा कोई प्रकृति में बचाव नहीं होता, वो माफ नहीं करती प्रकृति। स्वरूप नहीं जानते, आपको मिथ्या दर्शन ज्ञानचार्य चल रहे हैं, अनंत कर्मों का बंध हो रहा है निरंतर, चाहे निगोदिया हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पंडित हो, चाहे द्रवलिंगी मुनि हो, और स्वरूप जानते हैं तो शिवभूति मुनिराज हो, शेर हो, चारों गति में असंख्यात असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है। कितने जैन हैं, कितने सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, कितने रत्नत्रय के धारी हैं, असंख्यात।
पंचमूल स्थानवर्ती स्वंभुरण सोल में असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि, पंचमूल स्थानवर्ती। नरक में असंख्यात नारकी रत्नत्रय के धारी, स्वर्ग के देव असंख्यात, मनुष्य चौथे गुण स्थानवर्ती 700 करोड़, 13 पंचम स्थानवर्ती 13 करोड़। इस तरह से चारों गतियों में रत्नत्रय के धारी असंख्यात है, शिवभूति मुनिराज जैसे। कैसे ये काम हुआ? अब हमें इस करंट का स्वरूप पता है, ये सम्यक ज्ञान करंट के बारे में, और विश्वास है इसको पकड़ेंगे, हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, झटका लगेगा, मर जाएंगे हम। उस पूर्वक हम इसको टच नहीं करते, झटका नहीं लगता, मरते नहीं है, जीवन चलता है शांति से। ये करंट के बारे में मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे हुआ। सिद्धांत में देखिए, यहाँ पर मैं जीव हूं, हम सबको पता है, हम शुद्धात्मा है, भगवान आत्मा है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। कब से है? अनादि काल से है। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। ज्ञान ने आज तक ऐसा स्वरूप नहीं जाना। जब ऐसा स्वरूप नहीं जाना तो उसका विश्वास भी नहीं है, क्योंकि जाने हुए का श्रद्धान होता है, जाना नहीं तो श्रद्धान कैसे? 17वीं 18वीं गाथा उसकी टीका भावार्थ बहुत शांति पूर्वक और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से स्वाध्याय करने योग्य उसका। जानेगा तो श्रद्धान होगा। ऐसे ही आज तक ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ, शुद्ध ज्ञायक हूँ, अनादि अनंत ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। आज तक ज्ञान ने ऐसा नहीं जाना। ये अज्ञान, जब जाना नहीं तो विश्वास भी नहीं है, ये मिथ्या दर्शन। और जब ज्ञान और विश्वास नहीं है तो निर्भयता, वितरागता, निराकुलता भी नहीं है। 24 घंटे भय चल रहा है, ये करना नहीं पड़ रहा है, चल रहे हैं निरंतर, उठते खाते पीते बोलते सोते, स्वाध्याय करते हुए भी, आत्मचिंतन के काल में भी, यथार्थ तत्व निर्णय के अभाव में निरंतर चल रहे। अब हम सब जो भी हैं, सारे ही जीव, यहाँ पर जो जिनवाणी है, हम सब को देवशास्त्र गुरु मिले, ये 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा मिली। और जब ये चर्चा मिली तो थोड़ा सा हम व्यवहार रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय को इसमें जोड़ना चाहते हैं। जैसे वो बालक था, सोने के स्वरूप से अनजान था, लेकिन फिर सोने का ज्ञान हुआ। इसी न्याय से ये हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। हमें अब जिनवाणी मिली है, तो जिनवाणी मिली तो सबसे पहले हमें देवशास्त्र गुरु मिले, हमें जैन मुमुक्षु परिवार मिला, तो उन्होंने देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया। तो देवशास्त्र गुरु का जैसा स्वरूप है, वैसा ज्ञान होना, वैसा श्रद्धान होना, और उनके प्रति आदर भक्ति, उछलता हुआ शुभ परिणाम राग होना, ये व्यवहार रत्नत्रय है। फिर देवशास्त्र गुरु से हमें 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान हुआ, ये दूसरा। पहले देवशास्त्र गुरु, उसके बाद 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान हुआ वेद रूप। 6 द्रव्य 7 तत्व का जो का त्यो ज्ञान होना, उस पूर्वक विश्वास होना, और उस पूर्वक उसके बारे में जो विकल्पात्मक हमारा परिणाम है वो चारित्र, ये देव 6 द्रव्य 7 तत्व के बारे में रत्नत्रय। तत्पश्चात उसमें से भी मैं जीव द्रव्य हूँ, और प्रवचन सार की 80वीं गाथा और समय सार जी की दूसरी गाथा टीका। समय अर्थात मैं जीव द्रव्य हूँ, चेतन हूँ, चैतन्य मेरा गुण है और चेतना मेरी पर्याय है। मात्र जानने देखने स्वभाव वाला मैं जीव द्रव्य हूँ, चेतन को है उपयोग रूप, अर्थात भेद रूप अपने जीव का ज्ञान हुआ। यहाँ तक भी ये व्यवहार रत्नत्रय है, ये पूर्वचर व्यवहार है। आदरणीय बड़े पंडित साहब की रचना से हमने पढ़ा था सहचर व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार होता है, उत्तरचर व्यवहार होता है। निश्चय रत्नत्रय अर्थात निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक जब चौथा गुण स्थान प्रकट होता है, उसके पहले किस तरह से देवशास्त्र गुरु, 6 द्रव्य 7 तत्व और द्रव्य गुण पर्याय का भेद रूप यथार्थ ज्ञान, यथार्थ विश्वास, और उस पूर्वक परिणति में निराकुलता निश्चिंता होती है, उसकी ये चर्चा है। तो देव जो हमारा स्वरूप है, भेद से मैं जीव द्रव्य हूँ, चैतन्यादि अनंत गुण मेरे में है, और मेरा ज्ञान स्वभाव है, मात्र जानना मेरा काम है, उपयोग लक्षण वाला हूँ, मेरी पर्याय मात्र ज्ञान है। और सारी पर्याय, मनुष्य पर्याय हो, क्रोधादि पर्याय हो,
अरे यहाँ तक कि रत्नत्रय पर्याय हो, मोक्ष पर्याय हो, वो मेरा त्रैकालिक स्वरूप नहीं है, वो आश्रय योग स्वरूप नहीं है, वो मेरा लक्षण नहीं है। तो इस तरह से उनको भी एक बाजू रखकर मात्र जानना मेरा काम, इस तरह से भेद रूप जीव द्रव्य का जब ज्ञान, विश्वास और उसके बारे में निश्चिंता होती है तो ये व्यवहार रत्नत्रय कहलाता है, भेद रत्नत्रय कहलाता है। और इसके बाद जब ज्ञान, मैं शुद्ध समय सार हूं, मैं अभेद जीव वस्तु हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, प्रमत्त प्रमत्त नहीं हूं, अपरिणामी तत्व हूं, सामान्य अभेद नित्य एक जीव वस्तु हूं, अनादि अनंत चैतन्य तत्व हूं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। जब ऐसा ज्ञान में अपने अभेद का ज्ञान होता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान। अभेद का विश्वास, मैं ज्ञायक ही हूं, अविनाशी हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन। और जब मैं ज्ञायक हूं, अविनाशी हूं, अविनाशी पने का आनंद, निर्भय परिणति होना, ये सम्यक चारित्र है। अर्थात जब ज्ञान ने जाना मैं अनादिकाल से था, शरीर बदले, कर्म बदले, कसाय बदली, गतियां बदली, परिणाम बदले, लेकिन मैं नहीं बदला, मेरा स्वरूप नहीं बदला। ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास और निर्भय परिणति होना, वो सम्यक चारित्र है। इस तरह से जैसे उस बालक को सोने के स्वरूप का ज्ञान हुआ, ऐसे ही हमें जिनवाणी से देवसास गुरु का, छह द्रवसात तत्व का, अपने द्रव गुण पर्याय स्वरूप का और अभेद ज्ञायक का ज्ञान हुआ। तो अभेद ज्ञायक के ज्ञान पूर्वक इस चर्चा को ध्यान से सुनने योग्य है। अभेद ज्ञायक के ज्ञान पूर्वक वह परिणति सहज और शांत है, निश्चिंत और निर्भर है। और यह जो परिणति है ये विधि है। आदरणीय छोटे दादाजी इसको कहते हैं, ये मार्ग का मार्ग है। अपनी सत्ता और स्वरूप को जानकर ज्ञान सहज, शांत, निश्चिंत और निर्भर है। इस पूर्वक अल्प काल में दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कसाय को क्षम पूर्वक एक समय में एक साथ रत्नत्रय की उत्पत्ति होती है, निर्विकल्प आत्मानुभूति प्रकट होती है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म होता है। रत्नाकर के आश्रय से रत्नत्रय सहज प्रकट होते हैं। वह सब सहज साध्य है। यत्न साध एक तत्निर्णय पूर्वक निश्चिंता और निर्भरता जो हमारी परिणति में होती है, यह है। तो जैसे सोना एक धातु है और उसका स्वरूप हमको पता है, वह किसी से भी प्रभावित नहीं होती, शुद्ध सुरक्षित रहती है। ऐसे ही मैं भी एक चैतन्य धातु हूँ, इस देह रूपी देवालय में अभी विद्यमान हूँ, विराजमान हूँ। कोई समय ऐसा विश्वास शरीर का वाला नहीं हूँ, कहलाता है अपने स्वरूप की रुचि, असली ज्ञायक की रुचि, और उस पूर्वक अशरीरी आत्मा को जानकर शरीर की चिंता मिटना, शरीर के विकल्प मिटना, अपने को काला गोरा जानकर जो राग द्वेष हो रहे थे, दुबला पतला मोटा जानकर जो राग द्वेष हो रहे थे, जो अपने को जन्मने मरने वाला जानकर बर्थडे और मरण के नाम से वह हो रहा था, उसका मिटना, ये सम्यक चारित्र है। तो यह जो चर्चा है कारण रत्नत्रय की, यह चर्चा विधि की चर्चा है। इस पूर्वक जब ज्ञान सहज शांत होता है, तब यहाँ पर जो अनादिकाल से दर्शन मोह और अनंतानुबंधी की जो प्रकृतियां बंधी हुई है, चार कसाय चौकड़ी की जो प्रकृतियां बंधी है, वो क्रम से इस भेद विज्ञान के बल से क्षीण होकर नाश को प्राप्त होती है और मुक्ति की प्राप्ति हमें होती है। देखिए, हम सब विनय पाठ में पूरे जैन, पूरे विश्व के जैन विनय पाठ पढ़ते हैं। तो उस विनय पाठ में पढ़ते हैं, सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल। सरल करी, ये शिव गैल अर्थात मोक्ष मार्ग, ये सरल है, ये बिल्कुल कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि ज्ञान स्वरूप जाने और रत्नत्रय की निधियां प्रकट हो, ये अत्यंत सरल मार्ग है। जैसे हमने आपको करंट का दृष्टांत दिया था, सोने का दृष्टांत दिया, बिल्कुल इतना ही सरल अपने स्वरूप को जानना है। जैसे करंट का या सोने का हमने आपको दृष्टांत दिया था, नास्ति से चर्चा की थी। यदि हम नास्ति से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करें तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है?
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशमान। अर्थात इस शरीर को मैं हूं ऐसा जानना ये अज्ञान है। शरीर हूं ऐसा विश्वास होना ये मिथ्या दर्शन है। और जब शरीर हूं ऐसा जाना माना तो शरीर काला है, गोरा है, आयु उसकी, इसमें बीमारी आदि होती है। तो ऐसा जानकर 24 घंटे इसमें राग द्वेष चलते हैं, कसाय चलती है, भय चलता है, टेंशन चलता है, ये मिथ्या चारित्र है, वो निरंतर बह रहा है। और जब भेद विज्ञान हुआ, इस शरीर में रहकर भी, देह में रहकर भी मैं देह से भिन्न अदेही नाथ हूं, विदेही नाथ हूं, ये जड़ है, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, ये नवीन संयोग है, मैं संयोगी तत्व हूं। जब ऐसा ज्ञान होता है तो शरीर से भेद विज्ञान होकर अशरीरी ज्ञान, शरीरी आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, अशरीरी आत्मा का विश्वास सम्यक दर्शन, और जब अशरीरी हूं तो अशरीर पने का आनंद। मुनिराज पद्म पर मलधारी देव ने जो टीका लिखी उनमें कहा, उसमें कहा नियमसार जी में, निज परमात्म द्रव्य। निज परमात्म द्रव्य अर्थात क्या? ओहो मैं परमात्म द्रव्य हूं। परमात्म द्रव्य अर्थात स्वयं शुद्ध द्रव्य हूं, अर्थात नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित शुद्ध जीव वस्तु हो। तो ऐसा आगम और युक्ति के द्वारा ज्ञान में यथार्थ निर्णय होता है। शरीर आया चला जाएगा, परिणाम आए और चले जाएंगे। देखो इसमें और सरल बात, ये जो शरीर है ये 50 साल टिकता है, 100 साल टिकता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मिथ्यात्व जिस अज्ञान अमा के अंचल में छिपकर पल रहा है, शरीर तो दूर है, सबसे बड़ी जो स्वाध्याय मोक्षों को दिक्कत है वह है विकल्पों की, वह है राग द्वेष की। अरे राग द्वेष तो एक समय की पर्याय है, वे तो आते और जाते हैं, क्षणिक हैं, ये तो उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं। तो ये जीव अज्ञानता में मैं राग हूं, मैं रागी हूं, मैं राग का करता हूं, जो ऐसा जानता है इस जानने को अज्ञान कहते हैं। ऐसे ही मानता है मैं रागी हूं, ऐसे विश्वास को मिथ्या दर्शन कहते हैं। और मैं जब रागी हूं तो राग खराब है, राग आग दहे सदा, तो 24 घंटे राग से द्वेष चलता है, इसका नाम मिथ्या चारित्र है। राग से द्वेष होना ये मिथ्या चारित्र है, ये निरंतर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि राग से भिन्न हमने अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना। इस तरह से ये जो रत्नत्रय की चर्चा है बहुत सरल है, मार्ग बहुत सरल है। समय पता नहीं है कितना हो गया है। इस चर्चा को एक दृष्टांत के माध्यम से हम पूरी करेंगे। देखिए आप, क्या स्वरूप है कि है अशरीरी तत्व, है अविकारी तत्व, है अपरिणामी तत्व जो ज्ञायक है, लेकिन उसे आज तक शरीर कर्म कसाय वाला परिणाम वाला जाना जा रहा है। और इस तरह जानने से निरंतर जो संयोग है उनमें ही राग और द्वेष चल रहे हैं। इस भ्रांति को मिटाने के लिए, इस राग द्वेष भय को मिटाने के लिए एक दृष्टांत के माध्यम से चर्चा करेंगे, फिर विराम लेंगे। देखो कैसा निरंतर भय चल रहा है अपने स्वरूप का। एक बड़ा स्थान है, वहां पर किसी बड़े कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, और उस कार्यक्रम में आप हैं वहां पर। अचानक लाइट जाती है और आप कहीं जा रहे हैं, किसी स्थान पर जा रहे हैं वहीं पर, और जाते जाते अचानक आपकी निगाह, थोड़ा अंधेरा है, पड़ती है और एकदम आप भय से चीख पड़ते हैं, अरे सांप। और पीछे आपके कदम हटते हैं, और जैसे ही आप चीखते हैं सांप है, फौरन वहां के लोग पूछते हैं कहाँ है। और वहीं पर हम भी थे, हमारे पास टॉर्च थी। हमने कहा कहाँ है सांप? आपने कहा वहां पर बहुत बड़ा सांप है। हमारे हाथ में टॉर्च थी और हमने जैसे ही उस टॉर्च को वहां डाला, उसकी लाइट वहां पर पड़ी, और लाइट पड़ते से ही क्या दिखा? एक बड़ी सी रस्सी ऐसी बलखाई पड़ी हुई थी। तो जैसे उस रस्सी को देखा, तो रस्सी को देखते से ही ज्ञान में आई वो
रस्सी को रस्सी जाना, भ्रांति मिटी और सर्प संबंधी सारी भ्रांति और भय समाप्त। देखो आप, रत्नत्रय पूजा है, रत्नत्रय पूजा जो ध्यान राय जी की है, उसमें उन्होंने रत्नत्रय का एक छंद लिखा है पूजा में अंतिम जयमाला के बाद में, बहुत सुंदर छंद है। और उस छंद के माध्यम से चर्चा करके सिद्धांत को समझकर हम इस चर्चा को विराम देंगे। रस्सी को सांप जाना गया, ये अज्ञान। रस्सी को सांप माना गया, ये भ्रांति मिथ्या दर्शन। और जब रस्सी को सांप जाना माना गया तो पूरा भय, पसीना पसीना, कदम पीछे हो गए, बराबर मिथ्या ज्ञान। शायद भाई साहब का कनेक्शन दोबारा टूट गया है। अभी अपनी अंतिम बात को भाई साहब दोबारा रखेंगे। 1 मिनट, शायद भाई साहब आ गए क्या, देखना भाई साहब आ गए क्या अमित जी? हाँ अभी हैं, हो सकता है कि कनेक्शन इशू आ रहा है, तो 2 मिनट आप लोग रुकें। हाँ भाई साहब अभी कट गए हैं, 1 मिनट में आ जाएंगे। एक स्वरूप प्रकाश निज, वचन कयो नहीं जाय, तीन भेद व्यवहार सब, ध्यान तिको सुखदाय। देखो पंडित साहब ने क्या लिखा पूजा में, एक स्वरूप प्रकाश निज, अर्थात ज्ञान में अपने एक स्वरूप का प्रकाश हुआ। एक देखिए जानिए रम रही एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। एक स्वरूप का ज्ञान में प्रकाश हुआ, भेद विज्ञानी रत्नत्रय का उत्कृष्ट उपाय है। भेद विज्ञान अर्थात मैं अभेद आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान, अपने अभेद सत्ता और स्वरूप को जानने वाला ज्ञान। अर्थात एक स्वरूप का प्रकाश हुआ, मैं तो ज्ञानानंद स्वभाविक, मैं तो शुद्ध समय सार हूं, मैं तो अविनाशी आत्मा हूं। एक अभेद आत्मा का ज्ञान हुआ और ज्ञान होते से ही संयोग शरीर कर्म कसाय, पर और पर्याय, जन्मने मरने की सारी अज्ञानता, सारी भ्रांति और इस संबंधी सारे भय का मिटना, निर्भय और निशंक परिणति प्रकट होना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। हम सब बहुत सरलता से इस तत्व ज्ञान को समझकर, इस वस्तु स्वरूप को समझकर, अपने परमात्म तत्व चैतन्य तत्व को समझकर